जय श्री हरि। आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर की अमृतमयी कथाओं में, जहाँ शंकर और समस्त देवता भी अपना मस्तक झुकाते हैं और जिस भगवान ने इस धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की, भक्तों की पीड़ा हर ली और अधर्म का विनाश किया, उन्हीं वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की कथा आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह कथा केवल शब्द ही नहीं बल्कि भगवान के चरणों की ओर बढ़ने वाला एक पुल है। तो आइए मन को शांत करें, भक्ति की धारा में डूब जाएं और प्रवेश करते हैं उस अनंत सुख सागर में। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। यह धरती, यह आकाश, यह चांद, यह सितारे, यह सूरज, यह पवन, यह सागर, यह अंतरिक्ष, सभी उस परम पिता परमात्मा के अंग हैं। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्यमान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन संसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है। जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों प्रहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर संसारिक प्रपंचों और नित्य प्रीति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। हे परीक्षित, संभवतः तुम सोच रहे होंगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है, वह बिना भोजन, पानी और वस्त्रों से बड़ा क्लेश सहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करने के उपरांत ऐसी वस्तुएं उपलब्ध होती हों, किंतु वन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। सोने के लिए धरती, तकिए के लिए कोहनी, खाने के लिए फल मेवे, प्रयोग में बर्तनों की जगह दो हाथ, न संग्रह करने की जरूरत, न चोरी चकारी का डर, जितना चाहो उतना उपलब्ध। पहनने के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर है न फटने का। प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक सर्दी सताए तो लकड़ जलाकर आग की सेक और शरीर पर धूनी की राख मलने से ही काम चल जाता है। और गर्मी सताए तो घने वृक्षों की शीतल छाया, जलाशयों और नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में वर्षा से बचाव के लिए गुफाएं, कंदराएं और घने वृक्षों के झुरमुट। हे राजन, जो मनुष्य वन में जाकर परमेश्वर की शरण में जाता है, उसे जंगली पशु तंग नहीं करते। परमेश्वर उन जंगली और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करता है। जो मनुष्य ईश्वर के भजन पूजन से दूर रहता है, उसे वैतरणी नदी पार कर रौद्र नरक में जाना पड़ता है। परंतु जो लोग परमात्मा की आराधना के लिए वन में चले गए हैं, वे कभी किसी गृहस्थी से भोजन मांगने शहरों या कस्बों में नहीं जाते। हरि भक्तों के तो सारे कार्य परमात्मा ही पूरे करते हैं। मनुष्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वही हमारी सुरक्षा और पालन पोषण का ध्यान भी रखता है। माँ के पेट में आने के बाद से ही परमात्मा जीव के पालन पोषण और विकास का ध्यान रखने लगता है। उसके जन्म से पहले ही माता के स्तनों में दूध उतर आता है। ऐसा चमत्कार देखने के उपरांत भी जो व्यक्ति अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगा रहता है और परमात्मा को भूला रहता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। हे राजन, नारायण जी तो सभी को जीविका देने वाले हैं। वे भला अपने भक्त की चिंता छोड़कर उसे भूखा कैसे रख सकते हैं। उस परम पिता परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य शांत चित्त होकर एकांत में बैठ जाए और फिर श्वास खींचकर योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमात्मा वहाँ सहस्त्र दल कमल के पुष्प में विराजमान रहता है। उस फूल का मुख नीचे की ओर रहता है। ध्यान साधना से उस पुष्प को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी साधना से साधक का मन निर्मल हो जाता है और तब वह अपने मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन करता है। उसके दर्शनों से जो सुख प्राप्त होता है, वही परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। यह ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे वही पहचान सकता है जो इसका अनुभव करता है। इस अनुभव के उपरांत ही मनुष्य योगीश्वर हो जाता है। तब उसे यश, तप आदि कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वह समदर्शी हो जाता है। सभी जीवों के प्रति उसके मन में न शत्रुता रहती है और न मित्रता। अतः हे राजन, पहले तुम शांत चित्त होकर उस विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो और मन को स्थिर करके
उसी में अपना ध्यान लगाओ। इस ध्यान से ही तुम्हें परमात्मा के स्थूल स्वरूप के दर्शन होंगे। परमात्मा का अंगूठे के बराबर चतुर्भुजी श्याम रूप जो नीलमणि के समान है दिखाई देगा। मस्तक पर जड़ाऊ मुकुट, मोर पंखी, कानों में जड़े कुंडल, गले में वैजंती माला, नवरत्नों से जड़े बाजूबंद, करधनी, पीतांबर, कंधों पर श्वेत ओढ़नी का दुपट्टा, लंबी भुजाएं, कमल नेत्र, होठों पर मंद मंद मुस्कान, यही परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। हे राजन, परमात्मा के इस साकार रूप को एक साथ आत्मसात करना बड़ा कठिन होता है। इसे चरणों से प्रारंभ करके एक एक अंग को आत्मसात करते हुए चलना चाहिए। परमात्मा से आत्मसात होने पर जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसका सीधा प्रवेश वैकुंठ में होता है। जो लोग योग साधना से परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं, उनके प्राण सूर्य को भेद कर वैकुंठ पहुँचते हैं। उन्हें पुनः आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। किंतु जो लोग यश, तप, दान, तीर्थाटन आदि करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वे चंद्रलोक से होकर देवलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार पहुँचते हैं। वहाँ का सुख दुख भोग कर फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता है। हे राजन, मकर राशि से मिथुन राशि तक का संक्रांति काल 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य उत्तरायण रहते हैं। इन्हें देवताओं के दिन कहा जाता है। इन 6 महीनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव सूर्य द्वार से होकर बैकुंठ जाते हैं। और कर्क राशि से धनु राशि का संक्रांति काल भी 6 माह का होता है। इन दिनों सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। यह देवताओं की रात्रि कहलाती है। इन 6 महीनों में मरने वाले लोग चंद्र द्वार से होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार देवलोक जाते हैं। हे राजन, मुक्ति के ये 2 ही रास्ते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है और असंख्य दुखों को सहन करता है। वह संसार में बार बार आता है और मोह माया के बंधनों में पड़कर पछताता है और नष्ट होता रहता है। उसे सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पल के साथ उसकी आयु क्षीण होती जा रही है। इसलिए जो भी समय उसके पास है, उसे वह परमात्मा के स्मरण में लगाए। जो मनुष्य ईश्वर का भजन नहीं करता, वह पशु के समान है। जो मनुष्य परमात्मा को अल्प समय में ही स्मरण करता है, परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब मनुष्य रोगग्रस्त होकर किसी से मिलने की इच्छा लेकर किसी कार्य की सिद्धि अथवा बिगड़ा काम बनाने की लालसा से और किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा से मुझे स्मरण करता है तथा ज्ञानी जब मुझे पहचान लेते हैं, तब मैं उससे प्रसन्न होकर उनका अभिष्ट पूरा कर देता हूँ। अतः हे परीक्षित, तू अपने मन में किसी प्रकार भी संदेह मत कर, परमात्मा का स्मरण कर। इन 7 दिनों में निश्चित रूप से तेरी मुक्ति होगी। मैं श्रीमद् भगवत की कथा कहता हूँ, तुम इसे चित्त लगाकर ध्यान से सुनो। भक्तों, आज का यह अध्याय पूरा हुआ। कल तीसरे अध्याय में हम बताएंगे कि किस देवता की आराधना से कौन सा फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।